गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। स्ट्रेंथ है यहाँ पर लियो, सिंह राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 7 of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। दैट्स स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8, 4, 2, 7, 13 और 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगस्त मंथ, अप्रैल, फरवरी, जुलाई और जनवरी, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। स्ट्रेंथ एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ एनर्जी। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप्स। देखिए, इस इंसान को ना आपके साथ रह के ना कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। आप उनको कॉन्फिडेंस देते हो, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपसे इनको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपसे इनकी लाइफ में बैलेंस आती है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो। आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको कोई नहीं समझ सकता और आप उनको बहुत अच्छे से संभालना जानते हो। उनके गुस्से को संभालना आपको आता है। आपको पता है कि वो जब गुस्सा होते हैं या होती हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है या उनको कैसे शांत करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। या उनके अलग अलग मूड्स को, उनके जो भी मूड स्विंग्स होते हैं या अलग अलग मूड्स होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी वो ये फील कर रहे हैं कि आपके इतना उनको समझने वाला और कौन मिलेगा, ठीक है। तो वो इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। आपसे अगर वो दूर भी है तो भी दूर रह के भी वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यार वो मुझे बहुत समझती थी या समझता था, वो उसको पता था कि मुझे कैसे संभालना है और वो मुझे संभाल लेता था या संभाल लेती थी। तो ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ उनको मिल गया तो वो लाइफ में लाइक उनको ना एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे आप उनकी लाइफ में हो जाओगे कि लाइक आप उनके लिए वो होगे कि अगर आप हो तो उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है और वो जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आपसे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो। बट कुछ भी है, कैसे भी, लेकिन आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो। जब भी आपके साथ होते हैं तो पावरफुल फील करते हैं पर्सन। जैसे एक होता है ना कि हमें एक फील होता है कि लाइक कोई है हमारे पीछे और वो सब संभाल लेगा या सब संभाल लेगी, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हिम्मत आप इस इंसान को देते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, आप लोगों का कोई ना कोई सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि आपका 2 कार्ड्स का ये जो कॉम्बिनेशन है किसी तरीके के सोल पर्पस को बताता है, जहाँ आप दोनों बहुत तक चांसेस है कि एक दूसरे की लाइफ में या तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए मिले हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के साथ ये चीज़ होती है कि जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत पावरफुल फील करते हो। ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जो भी चीज़ें, सब जीत ली जाएंगी, अब हारने का सवाल नहीं उठता। देखो होते ना कि किसी के साथ रह के स्ट्रेंथ फील होती है, किसी के साथ रह के हिम्मत मिलती है और पावरफुल फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, डर नहीं लगता है, ऐसा मन करता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो फीलिंग इस इंसान की आपको लेकर के है, कुछ वैसा ही ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त यही फीलिंग्स इस इंसान की आपको लेकर के चल रही है और ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे वापस से आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए
आपके साथ वापस जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी जीने के लिए जो पर्सन उनको चाहिए अपनी लाइफ में वो आप ही हो। आपके अलावा उनको इतना कोई और नहीं समझ सकता, इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में अब सोचने लगे हैं। ये जो सेपरेशन, ये जो स्पेस मिला, इसमें इन्होंने इस चीज़ को फील किया कि आप उनके लिए क्या हो या आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में क्या है, वो इस इंसान ने इस सेपरेशन, इस नो कॉन्टेक्ट में महसूस की है। हायरोफेंट है। देखो ये पर्सन ना थोड़े से ऐसा लगता है कि जितना ये आपके लिए फील करते हैं उतना एक्सप्रेस नहीं करते, जितना ये रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं ना उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा डर है या थोड़ा ब्लॉकेजेस है। किस चीज़ के? हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर, फैमिली का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस फैमिली इशू इस कनेक्शन में हो सकता है कि ये इंसान जितना एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में या जितना ये आपके लिए करना चाहते हैं ना उतना ये कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर कई फैमिली इश्यूज़ मुझे दिखाई देते हैं कि फैमिली इश्यूज़ आते हैं। फैमिली की वजह से बहुत सी चीज़ों को होल्ड कर जाते हैं, अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, यहाँ पर इनकी फैमिली इशू है माना, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से अपने आप को होल्ड करते हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इस कनेक्शन की अहमियत को बहुत अच्छे से अभी समझ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, यानी कि आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ हो, आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो। ऐसा है कि अगर आप हो तो वो कभी भी हारेंगे नहीं अपनी लाइफ में, या सब कुछ अचीव कर सकते हो। वो फीलिंग आप उनको देते हो, वो एनर्जी आप उनको देते हो। ठीक है, तो ये दिखता है यहाँ पर कि ये थोड़ा कंट्रोल कर जाते हैं या करते हैं अपनी फैमिली के कारण, अपनी फैमिली की वजह से। ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो पर्सन मैरिड है और आप उनके साथ रिलेशनशिप में इसलिए आए थे क्योंकि उस इंसान ने आपको बोला था कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, बेटर नहीं चल रही है और उनको उससे बाहर निकलना है। हाँ, तो किसी तरीके का लीगल इशू भी हो सकता है ये इंसान की लाइफ में चल रहा हो, डिवोर्स वगैरह का केस हो सकता है इनकी लाइफ में चल रहा हो। उस वजह से भी ये थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। उनका ये कि ये एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, देन उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो वो भी चीज़ें हैं यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनके साथ। देखो आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं, आपको लेकर के बहुत सोचते हैं और उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या है आखिर फ्यूचर में, क्या लिखा है आखिर फ्यूचर में, यही उनके दिमाग में चलता रहता है। आपको अपने लिए वो बहुत लक्की मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत लक्की हो। आप जब से उनकी लाइफ में आए हो बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ पे चेंज हुई हैं, बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में मिले थे जब ये अनहील्ड थे या फिर ये बहुत ही अकेलेपन से गुजर रहे थे, इमोशनली बिल्कुल अकेले थे, इनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। तो ऐसे टाइम पर आप इनको मिले और आप उनके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट थे आप, या आपने उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और आपने उनको एक लो एनर्जी से बाहर निकाला था, जहाँ वो इंसान अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके थे, जहाँ वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था और वो खुद भी बहुत लो हो चुके थे। बस लाइफ को जीना भूल गए थे, जैसी चल रही है वैसी चल रही है। लेकिन आप जब उनकी लाइफ में आए हो तो आपने उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें चेंज की है। जो खालीपन, जो अकेलापन था उसको आपने फिल किया है और उनको उससे बाहर निकाला, उस डिप्रेसिव एनर्जी से आपने उनको बाहर निकाला। तो आप उनके लिए बहुत लकी थे कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत से अच्छे चेंजेस आए, बहुत से अच्छे बदलाव हुए उनकी लाइफ में। तो आपको लकी मानते हैं। प्लस वो यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्या लिखा है उनके भाग्य में, क्या लिखा है उनकी किस्मत में, क्या आपके साथ उनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। वो ये सोचते रहते हैं कि आपसे वो क्यों मिले, आपसे मिलने का क्या रीज़न था और क्यों अब आप दोनों अलग हो। ये भी वो सोचते हैं कि क्यों तो मिले, क्यों हम अलग हुए और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। और अगर हमारा डेस्टाइन कनेक्शन है तो फिर ये फैमिली इश्यूज़ क्यों हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ या कैसे होंगी चीज़ें,
तो ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है, यानी कि वो बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उनको चाहिए, क्योंकि उनको ये फील होता है कि लाइक शायद आपके साथ उनका डेस्टाइन कनेक्शन है। बट अगर डेस्टाइन कनेक्शन है तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो यही सभी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, सो लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्ड्स या 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यही सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस के बारे में सोचते रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर उनको आपके साथ दिखाई देता है। तो बस यही सोचते रहते हैं कि ये जो भी चैलेंजेस है ये उनसे कैसे फ़ाइट करें और कैसे इनसे निकले। मे बी इस कनेक्शन के बहुत से लोग अगेंस्ट है, एग्री नहीं कर रहे हैं। इनकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो एग्री नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट है इस कनेक्शन के। ये स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कैसे लें। बहुत सोचते हैं कि कैसे बचाएं इस रिश्ते को या कैसे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली के आगे इस इंसान के लिए बहुत स्टैंड लिया है या आप बहुत लड़े हो इनके लिए, कि जैसे आपकी फैमिली भी मना कर रही है लेकिन आपने अपनी फैमिली को बहुत ही क्लियरली बोला है कि नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना। आपने उनके लिए फ़ाइट की है, अपनों से आपने उनके लिए फ़ाइट किया, आपने उनके लिए स्टैंड लिया है। तो ये बात उनको पता है कि आपने कितना उनके लिए स्टैंड लिया और कितना आप उनके लिए लड़े हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस इंसान को समझ में आ रही है कि लाइक वो तो मेरे लिए इतना कर रही है या वो मेरे लिए इतना कर रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये यही चीज़ सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ या कैसे करूँ। इनके अंदर वो चीज़, वो हिम्मत आ नहीं रही कि स्टैंड ले पाए इस कनेक्शन के लिए। हालांकि इनको पता है कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप उनके लिए क्या हो और आपने उनके लिए क्या कुछ किया है, सब कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी बहुत सोच में डूबे हुए हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग मुझे दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि लाइक हम कुछ जैसे होते हैं ना, एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं और फिर उसके साथ चलते हैं कि देखो वर्क करता है कि नहीं करता। लड़ने से, बहसबाजी करने से नहीं, दिमाग से चलो, दिमाग से चल के देखते हैं कि क्या सोल्यूशन कोई मिलता है कि नहीं मिलता। तो दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग करके, शाम नाम दंड भेद वाली रीति अपना के कि ठीक है, अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में कि क्यों ना स्टैंड लिया जाए, क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए। इनको बहुत ही स्टेबल फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अगर आप आओगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो जो चीज़ें इनको अपनी लाइफ में चाहिए वो सब कुछ इनकी लाइफ में आ जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। डेथ के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना, उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो जो उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हो। अब आपके पास ऐसा क्या है ये आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आप जानते होगे इस बात को। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में रहते हो या आप अगर उनको मिलते हो तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा उनकी लाइफ में। आपके पास है वो चीज़ें कि आप उनकी लाइफ को बदल सकते हो, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कुछ तो है जो आपने उनमें इम्प्रूव किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। या तो आप ना आपने उनको उनके ट्रॉमा से बाहर निकाला है, ठीक है, या वो बहुत दुखी थे, वो ऐसे हो गए थे लाइक ज़िंदगी में कि लाइक वो जीना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको जीना सिखाया है ज़िंदगी, ठीक है। या प्यार क्या होता है ये आपने सिखाया है उनको, इमोशनल सपोर्ट दिया है। जब वो आपको मिले थे तो वो एक ऐसे इंसान थे कि लाइक बिल्कुल ही लो एनर्जी का पर्सन, लेकिन आपने उनको कॉन्फिडेंट बनाया, आपने उनके अंदर बहुत से बदलाव लेकर के आए हो। आपने उनको उनकी वर्थ समझाई है कि लाइक
तुम हो क्या ये देखो। वो अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं बेकार हूँ, लेकिन आपने उनको बताया कि नहीं तुम बेकार नहीं हो, तुम बहुत ख़ास हो। तो आपने कुछ तो इम्प्रूव किया है, ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ तो बदलाव लाए हो। और इसीलिए उनको लगता है कि अगर ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो डेफ़िनेटली मेरी ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी मेरी लाइफ। और जो आप लोगों के बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है ना, ये एक्चुअली कुछ ऐसा टाइम है जो इनको ना बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। इनको बार बार आपका ख्याल आ रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको वो चीज़ें दिख रही है जो आपको यूनिक बनाती है बाकियों से। जैसे ये खुद ही ये सोचते हैं कि यार वो इस चीज़ में अलग है, वो ऐसे अलग है, वो डिफरेंट है, वो कुछ अलग है बाकियों से। जितना भी मैं मिला हूँ या मिली हूँ आज तक, उनसे वो अलग है, कुछ तो अलग है उसके अंदर। ऐसी फीलिंग्स आती है उनको, ठीक है। ये सब सोच को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एक और चीज़ मुझे दिखती है इस हमेशा पहले जब भी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ सेपरेशन वगैरह होता था, तो वो देखते थे कि आप या तो बहुत सैड हो जाते थे, या सोशल मीडिया पर अगर कनेक्ट रहते थे तो सैड स्टेटस एंड ऑल ये सारी चीज़ें आप लगाते थे, और बहुत सैड और लो एनर्जी हो जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार मुझे लग रहा है कि आप सैड स्टेटस नहीं लगा रहे हो, या आप सैड नहीं हो, आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन को थोड़ा सा परेशान कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उनको डर भी लग रहा है यहाँ पर थोड़ा आपको खोने का। 10 ऑफ सोर्स और वहाँ पर एस ऑफ सोर्स है। वो शुरुआत है, ये एंडिंग है। यानी ये पर्सन क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। अगर क्लियरिटी इनके खुद की तरफ से ही नहीं है, जैसे आप बोलोगे यदि उसको खुद को क्लियर नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना है, तो आई थिंक क्लियरिटी खुद से चाहते हैं, खुद की लाइफ से चाहते हैं। बट 10 ऑफ सोर्स बताते हैं कि दिन दिन घुट रहा है, क्योंकि ये भी क्लियरिटी चाहते हैं, इनको भी क्लियरिटी चाहिए। ये इस तरीके से अब और ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहना नहीं चाहते हैं। सी 2 ऑफ सोर्स आ गया ना, कन्फ्यूज़न तो रहना नहीं चाहते हैं पर्सन। एस ऑफ सोर्स के बाद आता है 2 ऑफ सोर्स। ये रहा 2 ऑफ सोर्स यहाँ पर है, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, इस तरीके से पूरा आता है। फिर 10 ऑफ सोर्स आता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना, जो भी आप सोर्स की जर्नी देखोगे ना, उसमें एक स्ट्रगल दिखेगा, प्रॉब्लम्स दिखेंगी, दिक्कतें दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड का है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड एंड को बताता है। तो मुझे लगता है जैसे ये पर्सन एंड चाहते हैं, कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये उनको अब नहीं और ज़्यादा झेलना चाहते। जो जैसे आप रहे हो रिलेशनशिप में, तो पहले आप लोगों के बीच में जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये दोबारा से उनको नहीं लेकर के आना चाहते हैं। तो ये एकदम क्लियर होकर के फिर आपके लाइफ में आना चाहते हैं। बिकॉज एस ऑफ सोर्स न्यू बिगिनिंग को बताता है, प्लस क्लियरिटी को बताता है। 10 ऑफ सोर्स एंडिंग को बताता है। एंडिंग के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ जन्म लेती है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पुराने पैटर्न के साथ नहीं आना चाहते, कि जैसे पहले हो रहा था वैसे नहीं चाहते। अब आना चाहते तो पूरी क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं, कि जब उनको पूरी क्लियरिटी हो तब। किसी कन्फ्यूज़न को लेकर के ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस इंसान को आपके साथ रहना है, इनको आपकी लाइफ में आना है, लेकिन ये पूरी क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन ये चीज़ है कि आप उनके लिए हो तो बहुत ख़ास, इम्पॉर्टेंट हो आप उनके लिए बहुत। ओके, लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं हम। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ी गाइडेंस देखूँगी। गाइडेंस से पहले मैं कुछ मैसेजेस लेती हूँ। वेट, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि यूनिवर्स हमें इस डेक से क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को आप जो भी चीज़ बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट,
सो विश्वास कीजिए, अगर आपको एक भरोसा है तो एक जो भी आप इनकी तरफ से मैसेज चाहते हो आपको रिसीव होगा। ठीक है, भरोसा रखिए, आपको मैसेज आएगा इस इंसान की तरफ से। ठीक है, आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जिन जिन का भरोसा स्ट्रांग है, मतलब बिलीव है, और 1% भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता, तो उन लोगों के लिए मैसेज है। बहुत जल्दी जो है आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज मिलेगा। इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बर्थडे को भरोसा हर चीज़ में चाहिए। भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और यूनिवर्स खुद उतर के नहीं आएंगे आपसे बात करने के लिए। वो कुछ साइन देते हैं तो उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको जो भी साइन मिल रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अलग लग रही है कि यार ये पहली बार मैंने देखा है या हुआ है, नोटिस करो, जानो। आप गूगल भी कर सकते हो, आप देखो कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो यूनिवर्स क्योंकि यहाँ पर आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप शायद उसको नहीं देख रहे हो। ठीक है, फ्रीडम भी है यहाँ पर, ट्रू लव। कुछ चीज़ों को हम बहुत चाहते हैं और बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट पता है क्या होता है, कभी देखो सबकी लाइफ अलग होती है। ठीक है, और आपको ना यही जानना है कि आपकी लाइफ का क्या है। जैसे कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं, पीछे भागते, चेज़ करते हैं, उनको मिल जाती है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जितना शिद्दत से चाहते हैं, जितना पीछे भागते, चेज़ करते, वो चीज़ उनसे उतनी दूर भाग जाती है और कभी मिलती नहीं है। तो आप देखो कि आपकी लाइफ में कैसा है, और ये असर होता है हमारी कुंडली से। ठीक है, हमारी कुंडली के ग्रहों की वजह से ये चीज़ होती है। ओके, तो इसीलिए आप पहले देखो कि आपकी लाइफ में होता क्या है। ठीक है, ऑब्जर्व करो पास्ट में क्या हुआ था। आपने कोई चीज़ के पीछे बहुत भागे थे तब मिली थी, या फिर आपने उसको छोड़ दिया था, आप पीछे भागे ही नहीं थे, आपने ध्यान हटा दिया तब मिली थी। तो उस पर ध्यान दो और उसी चीज़ को अपनाओ। ठीक है, तो किसी चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो स्टॉप कर दो। अगर आपको भागने से चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर आपको मिलेंगी जब आप उन चीज़ों का मोह त्याग दोगे, यानी छोड़ दोगे। यानी जब आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे ना, कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो, चेज़ कर रहे हो और चाह रहे हो कि वो मिल जाए, लेकिन वो आपसे और दूर और दूर और दूर हो रहा है। इसका मतलब आपकी लाइफ या आपकी जो कुंडली है वो आपसे कह रही है कि आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ खुद की लाइफ पर ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए। वो चीज़ें खुद ब खुद आएंगी आपके पास, आपको नहीं भागना है। अगर आप भागोगे तो आपसे वो चीज़ें छूट जाएंगी या वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। तो सच्चा है कि आप उनको आने दो। तो ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। अब ये आपका पैटर्न लाइफ का आप समझिए कि आपकी लाइफ का मतलब कैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपकी जो सनातन है उसमें प्रारब्ध वर्ड यूज़ किया जाता है। सो आपका प्रारब्ध क्या है, ठीक है, वो आपको इसी बात से पता चलेगा कि आपको चीज़ें चेज़ करने से मिलती हैं या आपको चीज़ों को छोड़ देने से मिलती हैं। ठीक है, ये आप देखिए, आप चेक कीजिए कि क्या कैसे चलती है आपकी लाइफ, और फिर उसी तरीके से आप डील कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें यूनिवर्स ने आज गाइडेंस ही दी है। तो यहाँ से मैं जो है आपके लिए 1 या 2 मैसेजेस लूँगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या है। 4 of Pentacles, to yourself, to something every now and again. 4 of Cups, try not to be so picky. थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़िए गाइज। आपने अपने आप को बहुत, या तो आप बहुत रूटीन में बंद गए हो, ठीक है, या आपने अपने आप को बहुत ऐसा कर लिया कि लाइक आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ रहे हो, हर चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
डीप कॉन्टेम्पलेशंस चल रही हैं, कभी कभी ना अपने आप को फ्री छोड़ना चाहिए। मतलब अब आप ऐसे हो गए हो कि हर चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेके और उस पर पूरा, देखो गाइस कभी कभी कुछ चीज़ों को ना फ्री छोड़ना चाहिए। आप इस वजह से स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, चिल करो। यहाँ पर थोड़ा यूनिवर्स आपको कह रहे थोड़ा चिल करो, थोड़ा लाइट फील करो, अपने आप को इतना हैवी मत करो, ठीक है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अगर जैसे मान लो कि आपका मन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप डाइट कर रहे हैं लेकिन आपका बहुत मन है कि यार मुझे कुछ खाना है, मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा खाना है लेकिन आप डाइट पे हो। अब आप मन को मारे जा रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, ठीक है, आप खाओ, लिमिटेड वे में खाओ, ठीक है, अपनी कैलोरीज़ का ध्यान रखते हुए खाओ, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बस नहीं, ये तो फिर आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो और ये सेल्फ लव में नहीं आता है। सेल्फ लव में कि अगर आपका कोई चीज़ का मन है, कुछ लेना है, कुछ करना है, तो ठीक है आप लीजिए, आप दुगनी मेहनत कर दीजिए कि ठीक है मुझे चाहिए, ठीक है मैं इसके लिए दुगनी मेहनत कर दूंगा या कर दूंगी। जैसे मान लीजिए कि मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे कुछ खाना है, खा लिया मैंने, मैं वर्कआउट में ज़्यादा वो कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप करो, अपने आप को गोल दे दो लेकिन अपने आप को रोको मत कि ठीक है ये चीज़ मैंने कर ली ना तो फिर मैं ये कर लूँगा, तो ये या कर लूँगी, ये चीज़ें लेके आओ, लेकिन अपने आप को ऐसे रोको मत। कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तोल रहे हो। देखो लाइफ है, कभी कभी फ्री छोड़ना चाहिए, कभी कभी वो चीज़ें करनी चाहिए जो दिल कहती है या दिल कहता है। तो थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो, हर चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्ट्रिक्ट होके ही चीज़ों को करना है, नहीं। कभी कभी चिल रहो, कभी कभी ठीक है नहीं है रूटीन का मन तो मत करो सेम चीज़ कि भाई डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा है कि नहीं चिल करना है तो चिल ही करो। और आपको भी नीड है इस तरीके की कुछ चीज़ की कि जहाँ आप थोड़ा चिल करो, जहाँ आप थोड़ा फ्री रहो। ऐसा नहीं कि अरे ये भी काम वो भी काम, ये भी करना वो भी करना, और ये नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा हो जाएगा और इस बार तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा फ्री छोड़ो अपने आप को, ठीक है। आप ना अपने आप को 1 वीक दे दो, ठीक है, बीच बीच में इस तरीके का आप लिया करो ब्रेक कि आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो अपनी, लेकिन एक हफ्ता ऐसा दे दो अपना कि जहाँ आप मस्ती में हो, ठीक है, जहाँ आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, कोई प्रेशर नहीं ले रहे हो अपने ऊपर, बस मस्ती कर रहे हो, ठीक है। वो ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए अभी हाल फिलहाल। बहुत टाइम से स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आप, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।